Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3. Question number 1. Which of the following matrices are conformable for addition? आज बच्चों हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि ये जो मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं ए बी ई डी, इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन की ज़रा डेफिनेशन लिख लें। दोज मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर कैन ऐड टुगेदर, ऐसे मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसे कहते हैं मैथ्स में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए आपके पास लिखा है इसका हम ऑर्डर चेक करते हैं। अब ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है जी नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। मैट्रिक्स ए का अगर आप ऑर्डर देखें उसकी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू, इसकी भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आपस में ऐड हो सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में इसे यूँ कहेंगे, मैट्रिक्स ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली अब ऑर्डर बी चेक करते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? याद रहे कि 2 रोज़ एंड 1 कॉलम है, पहले रोज़ लिखी जाएंगी फिर कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1। अब ऑर्डर ऑफ डी चेक करते हैं, लेकिन ऑर्डर चेक करने से पहले मैट्रिक्स डी की ज़रा फॉर्मेशन देख लें। मैट्रिक्स डी का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 2 + 1 की फॉर्मेशन में है। सबसे पहले इस एलिमेंट को हम प्लस करते हैं ताकि ऑर्डर फर्दर क्लियर हो जाए। 2 + 1 का आंसर 3 निकलेगा और दूसरा एलिमेंट भी 3 है। अब मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर हुआ 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1। मैट्रिक्स बी का और मैट्रिक्स डी का दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स बी एंड डी कैन ऐड टुगेदर। इसी तरह बाकी बेटा पार्ट्स भी अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लें। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। इस मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, अब कैसे फाइंड करेंगे जी? इसके एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दें। अब ये जो एलिमेंट 2 है इसका साइन है पॉजिटिव, साइन चेंज किया -2। 4 का साइन है पॉजिटिव, चेंज किया -4। इस 2 का साइन है -2, चेंज किया +2 और सिंपली 2। 1 का साइन पॉजिटिव, चेंज किया, इट वुड बी -1। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। और एक और लेते हैं पार्ट्स। मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू √3 1 -1 √2। चलें इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स पहले लिखेंगे यूँ, इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, कैसे कहा था मैंने, इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये आपके पास है पॉजिटिव √3, साइन चेंज किया √3। याद रहे ये जो नेगेटिव का साइन है अंडर से बाहर लिखेंगे। 1 पॉजिटिव है तो साइन चेंज किया -1। ये -1 था, साइन चेंज किया +1। अब ये +2 है, इसका जब साइन चेंज करेंगे याद रहे नेगेटिव का साइन बेटा अंडर से बाहर आएगा। अगर आपने अंडर के अंदर लिख दिया दैट विल बी रॉन्ग। इसी तरह बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ दूसरे मैट्रिसेस के भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन, इसका पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ए प्लस दिस मैट्रिक्स, इसकी आप वैल्यू फाइंड करें। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की जगह ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है वो इस ए की जगह पुट कर दें।
तो हो गया जी -1 2 2 1, ये आपने बेटा पुट कर दिया। इसके बाद साइन ये आएगा पॉजिटिव का, ये साइन पॉजिटिव का, आगे साइन लिखा पॉजिटिव का एज इट इज़। देन राइट दिस मैट्रिक्स 1 1 1 1। अब ज़रा गौर से देखें, ये दो मैट्रिक्स के दरमियान ये साइन प्लस का आ गया, इट मीन ये दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे? इनकी पोजीशन वाइज एलिमेंट्स को बेटा प्लस करेंगे, पोजीशन वाइज। इस पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन के एलिमेंट के साथ प्लस होगा, -1 + 1। इस पोजीशन का एलिमेंट इसी पोजीशन के इस एलिमेंट के साथ प्लस होगा, थोड़ा गैप छोड़ेंगे, 2 + 1। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन के इसी एलिमेंट के साथ प्लस होगा, 2 + 1। इस पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन के इस एलिमेंट में प्लस होगा, 1 + 1 = इसका आंसर फाइंड करते हैं। -1 + 1 ये कट गए, इसका आंसर 0 आया। 2 + 1 ऐड करने के बाद इसका आंसर निकला 3। इसी तरह 2 + 1 ऐड किया, आंसर निकला 3। 1 + 1 ऐड किया, आंसर निकला 2। इस तरह पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। बेटा इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जी C + दिस मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स C की वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की आप वैल्यू लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे जो बुक में गिवन है, दैट इज़ 1 -1 एंड 2। ये मैट्रिक्स C लिख दिया। आगे साइन आएगा प्लस का, और ये दूसरा मैट्रिक्स उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 1 3 = ये दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये आपस में प्लस हो रहे हैं, ये बीच में प्लस का साइन है। अब कैसे प्लस करें? पोजीशन वाइज एलिमेंट इस पोजीशन का इस पोजीशन में ऐड होगा, 1 -2 ये ऐड हो गया, इस पोजीशन का इस पोजीशन में ऐड होगा, -1 + 1 ऐड हो गया, इस पोजीशन का इस पोजीशन में ऐड होगा, 2 + 3 ये ऐड हो गया। अब आगे आप इनके आंसर लिखने हैं, 1 - 2 -1 -1 + 1 कट गए, आंसर 0। 2 + 3 आंसर इज 5। इस तरह बेटा ये कंप्लीट होगा। चलें पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में लिखा हुआ है जी -2 ब्रैकेट के अंदर आगे लिखा हुआ है मैट्रिक्स C। बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, -2 को ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, और मैट्रिक्स C की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है, दैट इज़ 1 -1 एंड 2। याद रखें ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना बेटा, इसका मतलब मैथ्स में होता है कि मल्टीप्लाई करें। अब क्या मल्टीप्लाई करें? इसके अंदर वाली वैल्यू -2 को आपने इधर सब से मल्टीप्लाई करना है। करते हैं जी। -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 के साथ। ये इस तरह मल्टीप्लाई करने हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला है -2। ये मल्टीप्लिकेशन में जब ये दोनों साइन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर निकला है बेटा पॉजिटिव निकलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और पॉजिटिव का क्योंकि साइन लिखते नहीं हैं इसलिए मैं इसे रेज करने लगा हूँ। ओके, देन -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 ज़र 4, आंसर निकल आएगा -4। एक और पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 ये पार्ट है बेटा। पार्ट नंबर 8, that is equal to find the value of 3D। ओके, वेरी सिंपल, बहुत इजी। 3 का 3 लिखें, और मैट्रिक्स D की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। मैट्रिक्स D = 1 2 3, ये इसके बेटा एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स D के, -1 0 2। अब ये 3 के ब्रैकेट तो नहीं लगी, 3 के राउंड यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगी, राइट।
अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 4 में ये ब्रैकेट लगी हुई थी, ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 के अराउंड ब्रैकेट तो कोई नहीं लगी, लेकिन ये जो बीच में साइन है बेटा, इधर साइन, इधर ये जिधर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, इधर साइन है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो समझ लें कि दरमियान में साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसको पहले आपको मल्टीप्लाई की फॉर्मेशन में पहले लिखूंगा बेटा, फिर उसके बाद हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, एक और बात ज़रा समझ लो, इस 3 को आप पहले लिखें या 1 को पहले लिखें, 3 को बाद में लिख दें मल्टीप्लाई में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही निकलता है। 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर 3 निकला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 निकला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 बना, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 बना, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 ज़र 6। इस तरह ये पार्ट बेटा कंप्लीट होगा। चलें बाकी पार्ट्स भी बेटा आप इसी तरह कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, एक इधर है एक इधर है, इन ब्रैकेट्स को स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, या इनको राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती ये है कि ये डिमांड करती हैं कि भाई सबसे पहले हमें सॉल्व करें। जब भी ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाए, किसी क्वेश्चन में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो सबसे पहले आपने ये पोर्शन सॉल्व करना है, याद रखना। ये पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये करते हैं। अब ऑपरेशन क्या है? इंडिकेटेड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है कि ये बीच में साइन प्लस का है या माइनस का है या मल्टीप्लाई का है, ये प्लस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को पहले आप प्लस करें। अब प्लस कैसे करते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पोजीशन वाइज एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 1 + 0, 0 + 2, ये सेम पोजीशन वाले ऐड होंगे, 0 + 3 एंड 1 + 0। ये आपने इसको बेटा सॉल्व कर दिया। अब ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट्स, ये जो राउंड ब्रैकेट थी, आप इसे ख़त्म कर दें, अब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 1 0, ये आउटसाइड द ब्रैकेट था मैट्रिक्स। अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 का आंसर 1 निकलेगा, 0 + 2 2 निकलेगा, 0 + 3 3 बना, 1 + 0 1 बना, प्लस दिस मैट्रिक्स 1 1 1 0। फिर ऑपरेशन दरमियान में आया एडिशन का। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें। जी ऐड करते हैं। पोजीशन वाइज एलिमेंट 1 + 1। आप इनको बेटा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप के बाद आप आंसर लिख दें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप। इज इक्वल टू, बेहतर ये है कि ये लिख दें तो बेहतर है। 1 + 1 2 बना, 2 + 1 3 बना, 3 + 1 4 बना, 1 + 0 1 बना। जी इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर देखो बेटा, इस सेकंड पार्ट में ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स आ गई। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपने ये पोर्शन सॉल्व करना है बेटा, ब्रैकेट वाला, और बाकी जो मैट्रिक्स भी है, जिधर भी है, उसको वैसे लिखें। उसको आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे लिख दिया। फिर प्लस का साइन, क्योंकि ये प्लस का साइन ब्रैकेट से बाहर था, इसलिए इसको ब्रैकेट से बाहर ही रखा। फिर राउंड ब्रैकेट। अब इनके दरमियान में ऑपरेशन देखो कौन सा यूज़ हो रहा है बेटा, ये नेगेटिव का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब
इनके ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे आप इनको माइनस करेंगे। अब माइनस करने का तरीका समझ लो। पहले आप ये ज़ीरो लिखोगे क्योंकि ज़ीरो ये मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसके एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। ज़ीरो माइनस, फिर इसी पोजीशन वाला आप एलिमेंट 1 लिखेंगे, फिर ये आप 2 लिखोगे 2, फिर माइनस का साइन इस पोजीशन वाला 1 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, माइनस इस पोजीशन वाला एलिमेंट 1 लिखेंगे, फिर आप ये 0 लिखोगे, 0 माइनस इसी पोजीशन का एलिमेंट वो भी 0 है, अब 0 लिखोगे, राइट। अब एक दफ़ा इसका आप आंसर फाइंड कर लो, उसके बाद आप ये जो राउंड ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इससे आप ख़त्म कर सकते हैं। प्लस अब 0 माइनस 1 कहाँ से बेटा -1 आएगा। अब राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला आपने प्रोसीजर आपने कर ली है, ये प्रोसीजर आपने कर चुकी है। अब इसका आंसर लिखना है 2 माइनस 1 आंसर 1, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0। राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। राउंड ब्रैकेट का ये मतलब था कि हमें पहले सॉल्व करो, वो आप उसको कर चुके हो। ओके, अब ऑपरेशन दरमियान में कौन सा रह गया, ये ऑपरेशन प्लस का रह गया। मीन्स इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दें 1 माइनस 1, इसको भी बेटा ऐड ही कहते हैं, ये भी ऐड हो रहा है लेकिन ऑपरेशन के साथ से ये माइनस है। 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, शेयर करें, डिस्कस करें और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।